एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में विदाई वगैरह सब दिखाऊंगी। जो फेरे वेरे हो गए थे आप लोगों ने कल देख ही लिए थे। वरमाला वगैरह हो गई थी, उसके बाद मैं भी सो गई थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गया था। और ये देखिए मेकअप किट है दुल्हन की, तो इसमें बहुत सारा सामान रखा गया है जो कि मायके से जाती है। तो ये लॉक वाली है मेकअप किट, आप देख सकते हो। इसमें है सारा जो भी फेयर एंड लवली वगैरह जो भी सारा सामान होता है वो सारा मेकअप किट इसमें है। और काफ़ी सुंदर लग रही थी, आप लोग देख सकते हो। इसमें सेफ्टी पिन, क्रीम, फेस वॉश, पाउडर, फेस कॉम्पैक्ट पाउडर, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर वो दुल्हन बैठी हुई है, यानी कि मेरी फ्रेंड की बुआ की लड़के, और विदाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या है ना, गोल्ड का सामान पहनाते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं दोबारा से। तो प्रीति लगा रही है। वैसे प्रीति को मेकअप करना इतना नहीं आता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ तो। उसको खुद नहीं आता है, वो खुद नहीं करती है मेकअप, बस लिपस्टिक ज़रूर लगाती है। तो आप लोगों को पता है लिपस्टिक लगाती है और वो और कुछ नहीं लगाती है। और मैं मेरे से ही तैयार होती है। आज से मेरे से कई सारे लोगों ने बोला था कि प्रीति को दुल्हन के रूप में तैयार करो, तो मैं उसे करूँगी दुल्हन के रूप में तैयार। थोड़ा सा टाइम मिलने दो, अब तो सर्दी भी बढ़ गई है तो मन भी नहीं करता किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ये है दूल्हे की माँ, यानी कि जो पायल पहना रही हैं वो मतलब इसकी सास है। और सास हैं और हाँ, और ये ननद हैं। तो यहाँ पर हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे उनसे। तो बस यहाँ पर दिशा भी उसको रेडी कर रही है और इसको जो नेकलेस पहना दिया है, गले में हरवा बोलते हैं इसको। और आप लोगों को पता ही है कि जो गांव के लोग होते हैं उस पर उन पर काफ़ी ज़्यादा सोना होता है। और सोने के साथ काफ़ी हैवी हैवी नेकलेस होते हैं गोल्ड के। और काफ़ी सोना गोल्ड नेकलेस वगैरह होते ही हैं और काफ़ी पुराने टाइम के होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्योर होते हैं ये, काफ़ी महंगे महंगे होते हैं, 2-2 लाख के, 2.5-2.5 लाख के, इस तरीके से होते हैं। जो लोग गांव से होंगे उन लोगों को पता होगा कि कितना कितना सोना होता है। कमर पेटी ये देखिए नई नई है उन पर, क्योंकि उनकी ये पहली ही बहू है। तो इसीलिए तो देखिए ये है क्या बोलते हैं उसको, कमर पे जो पहनाई जाती है। मेरे को भी मेरी शादी में मिली थी, बहुत ही प्यारी होती है। मेरी मम्मी ने दी थी। मेरे मायके से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मुझे मिला था, मतलब मायके से काफ़ी गोल्ड मुझे मिला था। चैन, अंगूठियाँ, कमर पेटी, साड़ी का बिच साड़ी का गुच्छा, सब कुछ मिला था मुझे अपने मायके से। लेकिन मैंने अभी तक एक भी बार देखा तक नहीं शादी के बाद। बस वीडियोस वगैरह में देखा है, जो शादी की वीडियो हैं उनमें देखा है। उसके बाद मैंने अभी तक नहीं देखा, कभी पहना भी नहीं है खुद से। तो ये ऐसा ही है। और यहाँ पर देखिए ये जो पिनारी हैं ये सब ससुराल से हैं। इसके बाद यहाँ पर अमायके से भी जो मिला है वो अंगूठियाँ पहनी हुई है, वो आप देख सकते हो। और अब ये पिनारी हैं वो ससुराल की हैं। और यहाँ पर ये माचिस दे रही थी उसे रखने के लिए। और ये ननद हैं और हम इसे समझा रहे हैं कुछ के सामान इधर उधर मत खोना। और अब ये बाहर की तरफ जाएगी। तो लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर घूंघट हो गया है इसका। और यहाँ पर उसके जो दूल्हे वगैरह के होते हैं ना, वो फेस पे टीका वगैरह लगाया जाता है, वो रस्में चल रही हैं इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर बहन वगैरह हैं और यही दूल्हे की मम्मी मैंने आपको दिखाया था वही है। और इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ पर है ना, जूते चुराई की रस्म जो हुई थी उसके पैसे मांगे जा रहे हैं। तो पैसे नहीं दे रहे हैं और कह रहे मतलब 500 रुपये दे रहे थे। तो 500 रुपये में क्या आता है आप लोगों को पता है। तो मना कर दी थी इसीलिए, क्योंकि मेरी जब जूता चुराई हुई थी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को मोबाइल दिया था, चांदी का सिक्का दिया था, मतलब 8-10 हज़ार रुपये के। मेरी बहन ने अपने जीजा से लिए थे, क्योंकि वो उनकी फेवरेट साली है। और तो इसीलिए तो जो जीजा मतलब मेरे हस्बैंड है ना, सही है अपने नेचर में, मेरे हस्बैंड सही है। तभी तो अभी हम लोग खुश हैं और साथ में रहते हैं। और हस्बैंड का नेचर अगर थोड़ा सा वैसा होता तो हम लोग साथ में नहीं एडजस्ट कर पाते। तो यही बात बता रही हूँ, सही है अपनी जगह। वो कुछ बातें हो जाती हैं, देखिए सबका नेचर अलग अलग होता है। तो कल एक कमेंट आया था कि बनो तो जब जो खुद लायक हो। बहन हम इस लायक है ना शायद कि तुम ना हो, ठीक है, दूसरों पे कमेंट मत करो।
तुमसे लाख गुने हम लोग अच्छे होंगे और हम लोग ठोस भी हैं, ठीक है, हम लोग दिखावा नहीं करते। और यहाँ पर देखिए ये बेहोश हो गई हैं दुल्हन की मम्मी, आप लोग देख सकते हो ये रो रही हैं यहाँ पर। और ये देखिए बेहोश हो जाएंगी ये भी। और इनको फिर पानी पानी डाला गया था और दवाई ववाई खिलाई थी, तब जाके इनको होश आया था। तो यहाँ पर ये गिर गई थी इस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये बेहोश हो गई हैं। अभी इनको होश नहीं आया था काफ़ी देर तक। तो इनको फिर दवाई ववाई, और ये दूल्हा की मम्मी इनको समझा रही हैं कि कहीं टेंशन मत लो, हमारे यहाँ भी तो बेटी बनकर ही जा रही है। इस तरीके से सब कहते हैं, आप लोगों को पता ही है, सब कहते हैं। बाद में 6 महीने बाद पता चलती है कौन बेटे की तरह रखता है और कौन पैरों की जूती बनाता है। तो यहाँ पर देखिए विदाई शुरू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर दुल्हन को लेके जा चुके हैं और यहाँ पर ये रो रही हैं दुल्हन की मम्मी, यानी कि मेरी फ्रेंड की बुआ। और आप लोग देख सकते हो कितनी बारिश हुई है, रात में बहुत ज़ोर से बारिश हुई है, जिससे सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन काम करने में सर्दी नहीं लगती है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं प्रीति वगैरह सब खड़े हुए हैं, सब जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और गाड़ियाँ जा रही थी और हम लोग भी गाड़ी में ही गए थे, लेकिन हमारी अलग गाड़ी थी। और यहाँ पर बस सब लोगों का मेकअप वगैरह जो रात में हुआ था सब छूट गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर टावर भी लग रहा है, यहाँ पर जहाँ पर शादी हुई थी, मुझे नहीं पता वो क्या था, मैरिज होम था या स्कूल था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि पूरा खुला हुआ था। यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे थे, कुछ भी नहीं था, पूरा खुला हुआ था, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोना तो देखिए आता ही है, सबको अपनी बेटी प्यारी होती है। और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है शादी के बाद, सब चेंज हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता शादी के बाद। सो यहाँ पर प्रीति के चाचा हैं, वो उड़ा रहे हैं। और ये कुछ रस्में होती हैं वापस ले जाने की, लाने की, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर, ये देखिए। और वापस उसे कमरे में लेके जाया गया है और यहाँ पर उसे कुछ पहनाया जाता है, कुछ बातें की जाती हैं, प्यार किया जाता है। उसके बाद वापस से फिर उसे ले जाया जाता है। तो इस तरह की कुछ रस्में होती हैं, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि जैन धर्म की जो रस्में होती हैं ना जैनों की, वो थोड़ी सी अलग होती हैं और हिंदुओं की थोड़ी सी अलग होती हैं। सो इसीलिए तो यहाँ पर ये चुप कराया जा रहा है और ये लड्डू खिलाया जा रहा है, मतलब मुंह मीठा कराते हैं, शायद झूठा कराते हैं, तो वही झूठा कराया जा रहा है मुंह, इस तरीके से यहाँ पर। तो देखिए एक बच्ची की बातें सुनिए आप। लव यू नौकरी लगाऊंगी, लव यू। मेरे हाथ से देख रही है, मेरे हाथ से लेके अपने आप लगा रही है मैडम। चलो लव यू कर दो मौसी को, लव यू। सोना टीथ कहाँ है, रख दईयो। सोना टीथ कहाँ है, सोना टीथ कहाँ है, बताइयो, बता कर रही है। सोना टीथ बता, दीदी की सोना टंग कहाँ है, टंग है तेरी, टंग है। आइज आइज देख, ब्लिंक करती है, ब्लिंक करती है। नोज का नोज। ईयर कहाँ है आपके, ईयर? ईयर का नहीं पता अभी, थोड़ा थोड़ा है ना, फिर जानती है। जब कुछ चलो लव यू तो कर दो, लव यू। हेरोइन लग गया, हेरोइन लग गया उसका स्टाइल, स्टाइल जीजी का है, वो जीजी के लग रहा है, ये देखो, ये गजब है, लगा दो, ला लगाओ। तो यहाँ पर देखिए दीयू खड़ी है और वो बेटी जो थी ना बहुत शैतान थी, मतलब जो एक लड़की थी प्रीति, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आपने नहीं देखी होगी। प्रीति लड़की जो थी ना, इनके मौसी की लड़की, वही उनकी बेटी थी ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बुआ चोटी करी है, ब्लैक कलर की स्टॉल ओढ़ी हुई है, जो दुल्हन को समझा रही हैं, तो ये मौसी हैं और ये इनकी बेटी की बेटी है ये वाली। कितनी प्यारी डॉल लग रही है ना, कितनी क्यूटी पाई है, छोटी सी है, 2-2.5 साल की समथिंग है। और अब बात करने की अगर बोलोगे ना तो कैसे बातें कर रही है। तो यहाँ पर फिर से अब वो रो गई हो, क्योंकि देखिए तब तो वो नहीं रोई थी, लेकिन अब तो फिर आपको उसको पता है कि अब तो जाना ही है फाइनली, तो फिर बस वो रो गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बस ये रोना शुरू हो गया उसका। ये थी प्रीति, जिसको मैंने कल अपने थंबनेल पे लगाया था ना, प्रीति को तो आप जानते हो। और एक और लड़की जो थी उसका नाम भी प्रीति था, ये जो खड़ी है सूट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की स्टॉल ओढ़ी हुई है, तो वो भी प्रीति ही नाम था उसका। और वो उसकी मौसी की लड़की थी, दुल्हन की मौसी की लड़की। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी रस्में हो रही हैं। बस अब लोग ये चले जाएंगे, दुल्हन की जो माँ है वो बैठ चुकी हैं।
तो यही आज की जो वीडियो थी, जो दुल्हन की माँ बेहोश हो गई थी, तो बहुत मुश्किल से उठी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो देखिए सब रोते हैं, पर गांव में क्या है ना, लेट लेट कर या बैठ कर इस तरीके से मतलब छाती को पीट पीट कर रोते हैं। और अब सिटियों में खैर कम हो गया है रोना। और मेरे को तो मेरी बुआ ने रोने नहीं दिया था, क्योंकि कह रही थी कि रोएगी तो मेकअप बिगड़ जाएगा, इस तरह से वो हंसाती रही थी। तो मैं ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं रोई थी, लेकिन अंदरूनी सब रोते हैं, सब रोते हैं, ऐसा मोमेंट होता है। तो चलिए कल मिलती हूँ मैं। एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टिन का टैम्पून्स। रीज़न मैं आपको बता दूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि आजकल लड़कियाँ पैड्स यूज़ करती हैं। पैड के कारण बहुत सारे इन्फेक्शन, एलर्जी, यहाँ तक कि कैंसर हो रहे हैं। आपने कई सारे न्यूज़ में देखा होगा। तो आप लोग टैम्पून्स, यहाँ पर पिक्चर्स आ रही हो, उसका यूज़ करके आप लोग इन चीज़ों से तो बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैड आपको इससे कॉस्टली भी पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। टैम्पून्स हमारे बहुत सारे कैंसर से बचाता है। पीरियड्स में आपको यूज़ करने के लिए करना होता है कि जो टैम्पून्स होता है उसको अपने वजाइना में इंसर्ट करना होता है, और उसमें एक थ्रेड लगा होता है, यानी धागा होता है, उसको खींचना होता है। वो ईज़िली आपके वजाइना के अंदर चला जाता है। धागा बाहर निकले रहने देना होता है, और 5 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आपको उसको निकाल देना हो, वो निकल आता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप लोग चाहें तो जाकर बाय कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बस इतनी जानकारी देनी थी। चलिए अब ब्लॉग